हेलो एनिमी लवर्स, आज हम इजी रानीत नागातोरो सान का सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आपको कॉमेडी रोमांस देखने को मिलेगा। तो अब एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काउंसिल प्रेसिडेंट मसीरो आई को डांट रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और तुमने रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ किया है, इसे ठीक करो बेवकूफ़। तो मसीरो आई अपना मन में इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम मसीरो आई है और मैं एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी बन गई हूँ। और हमें यहाँ पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट मसीरो को धमका कर अपने सारे काम करवाता है, जिससे मसीरो बहुत परेशान रहती है। तो प्रेसिडेंट मसीरो पे चिल्लाता है और बोलता है, ये क्या तुम मुझे सुन रही हो? तो मसीरो बोलती है कि हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। तो प्रेसिडेंट मसीरो को धमकाते हुए बोलता है, इसे जल्दी पूरा करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट डे मसीरो स्कूल के लिए लेट हो जाती है और दौड़ते हुए अपनी क्लास की ओर भागती है। तभी वो देखती है कि प्रेसिडेंट उसकी लिखी हुई होमवर्क से अपने एग्जाम में चीटिंग कर रहा है। तब मसीरो उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है। तब प्रेसिडेंट उसे फोटोज क्लिक करते हुए देख लेता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो मसीरो को साइड में लाकर बोलता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तो मसीरो बोलती है, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये बोलकर वो प्रेसिडेंट को उसी के स्टाइल में धमकाकर बोलती है, लेकिन आपको मेरी सारी बातें माननी होगी प्रेसिडेंट। जिसे प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों मांगा के कैरेक्टर हैं, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर ना तो पढ़ रहा होता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है आगे की स्टोरी जानने के लिए और मसीरो को देखकर बोलता है, ये लड़की बहुत जानी पहचानी लगती है। तभी वहाँ इस सीरीज की दूसरी मेन कैरेक्टर नागातोरो आती है, जिसे ना तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उस मांगा को अपने पीछे छुपाने लगता है। तो नागातोरो बोलती है, मैं लोफर्स लाई हूँ, क्या एक हाई स्कूल स्टूडेंट लोफर्स पहन सकती है? फिर वो उस लोफर्स को पहना कर दिखाती है और पूछती है कि ये कैसा दिख रहा है? तो ना तो हिचकिचाते हुए बोलता है, अच्छा है। ये सुनकर नागातोरो मुंह लटकाकर बोलती है कि ये कैसी तारीफ है। फिर वो अचानक से नातो के क्लोज आ जाती है क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लगता है। तो नातो उसे मांगा छुपाता है, लेकिन नागातोरो उसे वो ले लेती है और बोलती है कि ये तो स्लेव ऑफ लव है, मुझे नहीं पता था कि आप सोजो मांगा पढ़ते हो सेनपाई। तो नातो बोलता है, इसमें क्या बुराई है, मैंने सुना ये पॉपुलर है इसलिए मैं इसे ले आया। तो नागातोरो बोलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इसे पढ़ती हूँ। वैसे मैं मांगा ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं मसीरो के साथ बहुत क्लोज हूँ। मुझे मज़ा आता है जब मसीरो प्रेसिडेंट को परेशान करती है और मैं बेट लगाती हूँ जब कोई लड़की आपके साथ ऐसा करेगी तो आप रोने लगोगे। तो नातो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे परेशान करने वाली ऐसी कोई नहीं है। तो नागातोरो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तो क्यों ना मैं भी आपको उसी तरह परेशान करूँ। तो नातो बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कोई मांगा का कैरेक्टर जैसा कोई मुझे परेशान नहीं कर सकती है। तो नागातोरो बोलती है, वॉल्यूम 1 में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वॉल्यूम आया है उसमें मसीरो काउंसिल प्रेसिडेंट को अपने शूज क्लीन करने को बोलती है, वो भी अपनी जीप से, जिसे देखकर नातो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तो नागातोरो नातो को चिढ़ाने के लिए अपने हाथ में वाटर बॉटल लेके बोलती है, अगर ये पानी मेरे लोफर्स में गिर गया तो ये खराब हो जाएगा। तो नातो उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी गलती से पानी का एक बूंद लोफर्स में गिर जाता है, जिसे वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो नातो उठकर नागातोरो के शूज साफ करने के लिए आगे बढ़ता है। तो नागातोरो को लगता है कि नातो उसका शूज से जीभ से साफ करेगा, लेकिन नातो रुमाल से उसका शूज साफ करता है, जिसे नागातोरो बहुत शाई फील करती है और नातो को थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में नातो रास्ते में चल रहा होता है, तभी उसे नागातोरो दिखती है। तो नातो सोचता है कि हमेशा नागातोरो मुझे पहले आवाज लगाती है, तो इस बार मैं उसे बुलाता हूँ। ये बोलकर वो उसे आवाज लगाने वाला होता है, लेकिन फिर वो छुप जाता है और सोचता है, नहीं नहीं, मुझे मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए, स्मार्ट पर्सन खतरे से दूर रहते हैं। तभी नागातोरो उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर नातो शॉक्ड हो जाता है। तो नागातोरो डांस करते हुए बोलती है, क्या तुम एक शिकारी हो? तो नातो उसको शांत करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तो नागातोरो उसको चिढ़ाने लगती है कि वो सचमुच पागलपन था, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक नाइस गर्ल हूँ। तो नातो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें देखा तो तुमसे बात करने का सोच रहा था और कुछ भी नहीं। तो नागातोरो बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लोगों से कैसे बात करते हैं। फिर नातो चल रहा होता है तो नागातोरो पीछे से आकर नातो के सर पर मारती है और बोलती है कि ये टाइप ए है। तो नातो बोलता है कि ये थोड़ा मारने वाला ग्रीड था। तो नागातोरो बहुत अलग अलग तरीके से नातो को ग्रीड करती है। तो नातो बोलता है कि क्या कोई नॉर्मल तरीका नहीं है? तो नागातोरो बोलती है, हाई स्कूल गर्ल्स नॉर्मल तरीके से हाई नहीं बोलती है, लेकिन मैं तुमको लास्ट वाला ग्रीड करके
दिखाती हूँ, शायद वो तुमको पसंद आए। ये बोलकर वो नातो को पीछे से हग करती है, जिससे नातो का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तो नागातोरो पूछती है, ये कैसा है सेनपाई? तो नातो घबराते हुए बोलता है, तो तुम बहुत क्लोज हो। तो नागातोरो बोलती है कि ये टोटली नॉर्मल ग्रेट है एक हाई स्कूल गर्ल के लिए। तो नातो अपने मन में सोचता है, ये तो सच में मुझे परेशान कर रही है। तो नागातोरो बोलती है, अब तुम्हारी बारी ऐसा करने की। तो नातो बोलता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो नागातोरो बोलती है, लेकिन क्यों, तुम तो सच में बहुत डरपोक हो। तो नातो बोलता है, मैं एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो नागातोरो बोलती है, तो मैं ये बात सबको बता दूंगी। तो नातो बोलता है कि तुम क्या बताने वाली हो? तो नागातोरो बोलती है कि मैं सबको ये बता दूंगी कि जब मैं झुकी तो तुम हार्ड हो गए। जिसे सुनकर नातो शॉक्ड हो जाता है। तो नागातोरो दूर जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा फेस तो देखो, मैंने तो बस तुम्हें हक किया था। तो नातो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो? तो नागातोरो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि मैंने तो बस सेनपाई को हक किया था, पर वो तो कुछ और ही समझ रहा है। तो नातो नागातोरो को शांत करता है और चुप रहने को बोलता है। फिर वो दोनों चल रहे होते हैं तो नागातोरो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम एक लूजर हो। तो नातो अपने मन में सोचता है, अगर मैं नागातोरो के सर पे मार कर हाय बोलूं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, और अगर मैं उसे हक करूं तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। ओ नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तभी नातो का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसे वो नागातोरो को हक कर लेता है और गलती से उसके चेस्ट को टच कर देता है, जिसे नागातोरो नातो को बहुत गुस्से से देखती है और उसे बम से मारती है, जिससे नातो गिरने वाला होता है। तभी नागातोरो की फ्रेंड्स नातो को गिरते हुए देखती है और उसे फुटबॉल की तरह ढकेलती है। तो वो उड़ते हुए नागातोरो के पास जाता है। तो वो सब एक दूसरे को नॉर्मल तरीके से हाय बोलती है, जिसे नातो समझ जाता है कि तब से नागातोरो उसे टीज कर रही थी। तो वो दोनों नागातोरो को बोलते हैं कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो पार्टी में चलने के लिए, जिसे सुनकर नागातोरो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और नातो को भी इनवाइट करती है। फिर वो दोनों आर्ट रूम में बैठे होते हैं तो नातो स्केच बनाते हुए पार्टी के बारे में सोच रहा होता है। तभी नागातोरो बोलती है, सेनपाई आज सच में बहुत ठंड है या सिर्फ मुझे लग रहा है? तो नातो बोलता है कि शायद एसी में कुछ खराबी है। तो नागातोरो टाइट निकालती है और बोलती है, जल्दी विंटर आने वाला है तो मैं इन्हें ले आई हूँ। तो नातो बोलता है, मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि तुम उस टाइप की लड़की नहीं हो जो ये पहने। ये सुनकर नागातोरो उदास हो जाती है और बोलती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो, कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो हमेशा शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती है? तो नातो बोलता है, ऐसे नहीं है, गर्ल्स अपने यूनिफॉर्म के लिए स्कर्ट्स पहनती है, इसलिए तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें लड़कों से कम ठंड लगती है। तो नागातोरो बोलती है, हम अपनी मर्जी से स्नोइस देश में विंडी स्कर्ट पहनती है, लेकिन हमें भी गर्म रहने का मन करता है। तो नातो बोलता है, तुम वही करती हो जो तुम्हें करने का मन करता है। तो नागातोरो उसे परेशान करने लगती है और बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं जो करना चाहती हूँ वही करती हूँ? कहीं तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हो कि तुम्हें मेरा लेग और दिखने को नहीं मिलेगा? तो नातो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नागातोरो बोलती है, क्या सेनपाई को मेरा पैर देखने का जुनून सवार है? तो नातो बोलता है कि मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो नागातोरो बोलती है, क्यों ना तुम मुझे ये पहनाओ। तो नातो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? तो नागातोरो बोलती है, क्योंकि मैं सामने से देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लेग को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। ये बोलकर वो बैठ जाती है और जल्दी पहनाने को बोलती है। तो नातो उसे पहनाता है तो नागातोरो उसे प्यार से पहनाने को बोलती है। तो नातो अपने मन में बोलता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं किसी मूली को ये पहना रहा हूँ। फिर नातो उसे पहनाता है, लेकिन नागातोरो के सॉफ्ट लेग को टच करके नातो अपना कंट्रोल खो देता है, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके उसे पहनाता है। लेकिन जब वो और ऊपर जाता है तब नागातोरो नर्वस हो जाती है और अपने पैर से नातो के हाथ को जोर से मसलने लगती है, जिससे नातो को बहुत दर्द होता है। फिर वो उसे पहनकर पूछती है, ये कैसा लग रहा है? तो नातो बोलता है, हाँ ये ठीक है। तभी नागातोरो को उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है पार्टी में जाने के लिए। फिर वो दोनों पार्टी में होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और यहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका एपिसोड 2 जल्दी आएगा। तब तक के लिए सायनारा।